वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट कॉम्पिटेटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग डे 8 में CUT क्लास 12th का चैप्टर ले रहे हैं, जिसमें हम लोग असाइनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? विच आर द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर स्विस चीज़। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को हल्का सा चेंज करके किस में दिया है, आपके पार्ट टेस्ट में, है ना, पार्ट टेस्ट में। और ये अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, असाइनमेंट का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन आएगा बच्चे? इसमें क्वेश्चन है, और इसके ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं बच्चे। पहला क्या है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है बच्चे, ठीक। और यही मुझे राइट लग रहा है, क्योंकि प्रोपोनी बैक्टीरियम जो है वो एक ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। उसका इम्पॉर्टेंट रोल क्या रहता है इन द क्रिएशन ऑफ इमेंटल चीज़, है ना, एंड सम एक्सटेंट जर्ल्सबर्ग चीज़ एंड लर्दामीर एंड मसदम चीज़। ये क्या है? ये टाइप्स हैं बच्चे चीज़ की। बट आपको ध्यान रखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्विस चीज़ के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, दैट इज़ परपियोनी बैक्टीरियम। ए पार्ट इसका राइट है, परपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गोबर गैस ओवर कन्वेंशनल यूटिलाइजेशन? ठीक है, इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, मोर एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिर बता रहा है यूज एज गुड फर्टिलाइजर, रिड्यूस द ऑल चांस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में मॉडर्न फार्मर कैन इंक्रीज द यील्ड ऑफ पैडी अप टू 50% ऑफ बाय द यूज ऑफ राइजोबियम, फार्म यार्ड मैन्यूर्स। ठीक है बेटा, माइकोरिजा एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, मॉडर्न फार्मर कैन इंक्रीज द यील्ड ऑफ पैडी अप टू 50% बाय द यूज ऑफ साइनोबैक्टीरिया। देखो ज़रा यहाँ पर इसका भी दिया हुआ है कि जो साइनोबैक्टीरिया बेटा, देखो जैसे हम इसका बोल सकते हैं, जैसे जो साइनोबैक्टीरिया है तो इसमें हम राइस फार्मर समटाइम कीप दिस plant in their paddies because it generate valuable nitrogen via its symbiotic cyanobacteria. ठीक है बच्चे। So modern farmer can increase the yield of paddy up to 50% by the use of this particular cyanobacteria in Azolla pinnata. ठीक है बच्चे, 3 क्वेश्चन आ गए आपको समझ में। अब आपके पास ये गलत हो गया, ये गलत है, ये गलत है, पहला वाला सही है। Which one produce gas by decomposing the गोबर, that is dung in गोबर गैस, है ना। तो इसमें आप लोग फंगस, वायरस और एल्गा का तो कोई यूज़ नहीं है बच्चे। तो आप लोग सीधा सीधा क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्या हमारा मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होंगे, जिसको मिथेनोकोकस बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है। बायोगैस इज अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाई एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ बायोमास सच एज एनिमल एक्सक्रीटा एंड किचन वेस्ट विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, एजोला एंड ब्लू ग्रीन अलगा। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉस्टेक एनाबोना, नहीं, ए पार्ट हमारा राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास आता है, सिलेक्ट द करेक्ट मैच एज पर जिलस नाइजर एसिटिक एसिड, बी स्ट्रेप्टोकाइनेस इम्यूनोसप्रेसिव, साइक्लोस्पोरिन क्लॉट बस्टर एंड स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चे, साइक्लोस्पोरिन क्लॉट बस्टर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये गलत हो जाता है, ये इम्यूनोसप्रेसेंट है। स्ट्रेप्टोकाइनेस एंटीबायोटिक है। एस्परजिलस नाइगर ये इसमें नहीं आएगा। तो स्टैटिन जो है बेटा ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट, किस ईस्ट से, मोनेस्कस परप्यूरस हैव बीन कमर्शलाइज्ड एज ब्लड। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसका देख सकते हैं यहाँ पर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, इट एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है बच्चे, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास,
द मोस्ट अबेंडेंट प्रोक्रियोटिक हेल्प टू humans making curd from milk and production of antibiotics are one categorized as chemosynthetic heterotrophs, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टोएसिडिक बैक्टीरिया जो है वो क्या है, हेटेरोट्रॉपिक्स बैक्टीरिया होते हैं, रिक्वायर एन ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स ऑफ ग्रोथ दैट दे हैव ड्राइव एनर्जी एंड कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। Yeast is used as the production of bread and beer, cheese and butter, citric acid and lactic acid, lipase and pectinase। देखो ब्रेड एंड बियर हम लोग पहले ही पढ़ रहे थे, इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रेड एंड बियर, है ना। क्योंकि बच्चे क्या होता है, द डो विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर ईस्ट, ठीक है। ये पार्ट राइट आंसर है, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं इसके सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देख रहे हैं, अ पेशेंट बॉट टू हॉस्पिटल विद माइकॉर्डियल इन्फेक्शन इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवन साइक्लोस्पोरिन, स्टैटिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। हमने बोला था कि कोलेस्ट्रॉल लेवल लो करने के लिए हम क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को स्टैटिन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है बेटा, ये देखो, जैसे ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस इज गिवन टू द पेशेंट विद एक्यूट माइकॉर्डियल इन्फेक्शन इन एडल्ट, है ना। हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है। 10th क्वेश्चन क्या बता रहा है, 10th क्वेश्चन में है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिथेनोजन इज नॉट करेक्ट। इसके रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, बिल्कुल सही है बच्चे, ठीक है। दूसरा बता रहा है, दे आर फाउंड इन रूमन ऑफ कैटल एंड दियर एक्सक्रीटा, यस, काउ डंग में मिलेगा वो। दे ग्रो एरोबिकली एंड ब्रेक डाउन सेलुलोज रिच फूड, ये मुझे गलत लग रहा है बच्चे। ये बैक्टीरिया जो होता है ये एनारोबिक बैक्टीरिया होता है एंड ब्रेक डाउन सेलुलोज रिच फूड, तो वो तो सही है, बट ये है क्या, यहाँ पर एनारोबिक आना चाहिए था, ठीक है। तो मिथेनोजेंस आर एनारोबिक बैक्टीरिया, 10th का सी देखो। कीमो ऑटोट्रॉफ से दे ग्रो इन एनारोबिक कंडीशंस एंड ब्रेक डाउन सेलुलोज रिच फूड। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया वाज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इन 1928, पहले हिस्ट्री देख लेना एलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, वाज इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेफाइलोकोकस। वन डे ही ऑब्जर्व दैट द कल्चर ऑफ स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया was contaminated with the fungus and that colonies of the culture surrounding the fungus has been destroyed। यहाँ से कॉन्सेप्ट किसका आया था बच्चे, यहाँ से कॉन्सेप्ट आया था आपका एंटीबायोटिक्स का। तो कौन सा यूज़ किया था बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो ये वाला हमारा राइट आंसर आ जाता है। फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स वाज एस्टेब्लिश्ड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग और अर्नेस्ट चेन, हार्वर्ड फ्लोरे। तो क्या आ सकता है बच्चे, यहाँ पर हमारे पास आएगा अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे, बी एंड सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है बच्चे। 13 में हम लोग देख लेते हैं, बेसिलस थ्रियोजेनेसिस बीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, शो देयर इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द इंसेक्ट बॉडी, गट, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गट इज द राइट आंसर क्योंकि परफोरेट कर देता है गट को। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन्स की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका, यूज ऑफ बायोफर्टिलाइजर इज अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक फार्मिंग, inorganic farming, organic farming, yes, that is a organic farming, energy rich, energy cropping, energy plantation, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग,
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, लैब लैक्टोएसिडिक बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्शन ऑफ लैब ऑन द मिल्क प्रोटीन्स. It coagulate the milk protein only. It digest the milk protein only. Both A and B are correct and none of the above. बहुत सिंपल है बच्चे, ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेंगी. ठीक है, ए एंड बी आर करेक्ट. क्योंकि होता क्या बच्चे, जो एसिटोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं जो मिल्क पे ग्रो करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं मिल्क को किस पे, कर्ड में. ड्यूरिंग ग्रोथ द लैक्टोएसिडिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट दैट पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन. जो लोग मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो कर्ड को डाइजेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि उसका प्रोटीन डाइजेस्टेड होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इन द ह्यूमन बॉडी लैक्टोएसिड बैक्टीरिया इज प्रिवेंट इन द लिवर, किडनी, स्टोमक, ऑल ऑफ द अबव, बट बी पार्ट इज अ राइट. इसका कौन सा आएगा, बी पार्ट आएगा. क्योंकि आर स्टोमक टू द लैक्टोएसिडिक बैक्टीरिया प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज काजिंग माइक्रोब्स. बैक्टीरिया इज वेरी हेल्पफुल मेकिंग द डो ऑफ डोसा एंड इडली, द प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट डो. क्या आएगा बच्चे, क्या आएगा उसका, हम इसमें बोल सकते हैं इवेपोरेशंस, ये फर्मेंटेशन. ठीक है, द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा इडली इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया. टॉडी ट्रेडिशनल ड्रिंक साउथ इंडिया, है ना, कहाँ पर, साउदर्न इंडिया, इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप obtained फ्रॉम कोकोनट, नीम, पाम. The sap making toddy is obtained from palm. 19 और 20 देखो बच्चे ज़रा आप लोग यहाँ पे, 19 ईस्ट एंड फंगस एंड 20 वाइन एंड बियर. ठीक है बच्चे. द बीवरेज विस्की, ब्रांडी एंड ड्रम आर प्रोड्यूस्ड बाय ओनली डिस्टिलेशंस. ओनली फर्मेंटेशंस. बोथ ए एंड बी. ठीक है, ये वाला पार्ट सही है. मतलब क्या होता है, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, वेयर एज विस्की एंड ब्रांडी एंड रम्स आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ. पार्शली डिग्रेडेड कॉन्सेंट्रेट ऑफ मिल्क, partially degraded concentrate of milk fat and caseins. There are several hundred of varieties prepared by selected type of microbes. Both the statement are related with sour cream, cheese, yogurt या bread. हम सिंपल बोल सकते हैं बच्चे, ये किसके साथ रिलेट करते हैं, चीज़ के साथ रिलेट करते हैं. इट इज़ द चीज़ दैट गेट पार्शली डिग्रेडेड कॉन्सेंट्रेट ऑफ मिल्क. A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank. During sewage treatment, this activated sludge acts as a digester, solubilizer, inoculum, none of the above. अब देखना इसमें बच्चे आपका inoculum होगा. The activated sludge which are useful aerobic microbes while growing consume the major part of the organic matter in the इफ्लुएंट है. राइट आंसर क्या आएगा आपका बच्चे, इसका इनोकुलम आएगा. बायो फर्टिलाइजर इनरिच द क्वालिटी ऑफ विच, एयर, वाटर या आपका सॉइल, ऑल ऑफ द अबव. सॉइल इज द राइट आंसर. बायो फर्टिलाइजर इनरिच द क्वालिटी ऑफ सॉइल. द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनो बैक्टीरिया. ठीक है, आइडेंटिफाई द स्टेज. क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट है बेटा. 25 में भी आइडेंटिफाई द कॉलोनी लेबल्ड ए बी इन द फॉलोइंग डायग्राम्स. ए क्या है बच्चे आपका, बैक्टीरियल है, और बी क्या है, फंगल है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 8 assignment solutions of this part. Thank you beta.